हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यू इन माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट पार्टनर। मैं साहिल सर आज क्लास 8 के बच्चों के लिए लेकर आया हूँ नेक्स्ट चैप्टर यानी चैप्टर 2 के बाद चैप्टर 3 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ये सीबीएसई और आईसीएसई दोनों बोर्ड के बच्चों को पढ़ना है, यहाँ तक कि झारखंड बोर्ड, बिहार बोर्ड है ना, जितने भी बोर्ड है, स्टेट बोर्ड हो या सेंट्रल बोर्ड हो, सभी में क्लास 8 में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़ना ही है। तो ये वीडियो क्लास 8 के बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट्स है। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में स्क्वायर और स्क्वायर रूट ये क्या होता है। ये बिल्कुल नया है और ये जो नया है ये क्लास 7 में 6 में हल्का फुल्का यूज़ किए हैं स्क्वायर, लेकिन क्या है ये पूरा डिटेल में हम यहाँ जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। कोई भी नंबर जब खुद से मल्टीपल होता है, कोई भी नंबर जब वो खुद से मल्टीपल होता है तो वो स्क्वायर बनता है। क्या बनता है? स्क्वायर। तो आइए देखते हैं स्क्वायर क्या है। स्क्वायर बिल्कुल नया है क्लास 8 में, क्लास 7 में हम लोग स्क्वायर का जिक्र नहीं किए। तो स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर बाय इटसेल्फ, यानी स्क्वायर जो होता है किसी भी नंबर का वो प्रोडक्ट होता है अपना। किसी भी नंबर का स्क्वायर क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। तो क्या लिखेंगे कि स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर बाय इटसेल्फ, यानी किसी भी संख्या का खुद से मल्टीपल होना, खुद से प्रोडक्ट होना, वो कहलाता है प्रोडक्ट यानी स्क्वायर। कैसे? चलिए एग्जांपल में देखते हैं। एग्जांपल में हम देखते हैं 2 का स्क्वायर, 2 पर पावर 2 यानी 2 का स्क्वायर, यानी इसको कैसे लिखेंगे? 2 इंटू 2, यानी कोई भी नंबर जो खुद से मल्टीपल होता है, 2 खुद से मल्टीपल हो गया तो ये बोले कि 2 का स्क्वायर। तो ये जब खुद से मल्टीपल होगा तो कितना हो गया? तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? यानी 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। उसी तरह 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 3 इंटू 3 होगा कि नहीं? 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 तो ये 9 हो जाएगा। उसी तरह 4 का स्क्वायर हो जाएगा 4 इंटू 4, ये क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। तो ये जो तरीका है स्क्वायर, ये है स्क्वायर। तो हम क्या बताएं कि स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर बाय इटसेल्फ, यानी किसी भी नंबर का खुद से प्रोडक्ट करना स्क्वायर कहलाता है। तो ये 16 किसका स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर है 16। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है? तो 4 का स्क्वायर 16 होता है। दो तरीका, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। 16 किसका स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर है। 9 किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर है। 4 किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर है कि नहीं? इसी तरह 5 इंटू 5 25, 6 का स्क्वायर 6 इंटू 6 36। तो ये स्क्वायर है, ये सब क्या? स्क्वायर। आगे है कि स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर आर कॉल्ड स्क्वायर नंबर। किसी भी नंबर का, किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर नंबर या परफेक्ट स्क्वायर कहलाता है। किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर कहलाता है या स्क्वायर नंबर कहलाता है। क्या लिखेंगे? इसी का पॉइंट है, स्क्वायर का ही एक पॉइंट है कि स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड स्क्वायर नंबर। और परफेक्ट स्क्वायर, यानी किसी भी नेचुरल नंबर का जो स्क्वायर होता है ना, किसी भी नेचुरल नंबर का जो स्क्वायर होता है वो स्क्वायर नंबर कहलाता है। क्या कहलाता है? स्क्वायर नंबर कहलाता है या परफेक्ट स्क्वायर कहलाता है। तो कैसे? तो मान लीजिए 3 एक नेचुरल नंबर,
3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9। तो 9 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। किसका, 3 का, है ना। तो जितने भी नेचुरल नंबर है सभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते, है ना, सभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। एग्जाम्पल 8, तो 8 तो नहीं होता है किसी का परफेक्ट स्क्वायर, नहीं। 10 भी नहीं, 11 भी नहीं, 12 भी नहीं, 13 भी नहीं, 14 भी नहीं, 15 भी नहीं है, सीधा 16 है एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये सभी नेचुरल नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। यानी क्या लिख सकते हैं हम लोग, ऑल द नेचुरल नंबर आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ऑल द नेचुरल नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। सभी नेचुरल नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते तो कौन होता है, तो 2 का स्क्वायर करके देखिए, 3 का स्क्वायर कीजिए, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6, 7, 8, 9, 10, इस तरह सबका स्क्वायर करते जाइए। तो जो नंबर इधर मिलता है ना वही परफेक्ट स्क्वायर होता है। जैसे 4 परफेक्ट स्क्वायर है, 9 है, 16 है, 25 है, 36 है, 49 है ना, 64 है, 81 है, 100 है, 144 है, 169 है, 196 है, इस तरह करके होता है। तो किसी भी नंबर को खुद से मल्टीपल कीजिए, करते जाइए, आपको परफेक्ट स्क्वायर मिलते जाएगा, यानी उसका स्क्वायर निकालते जाइए किसी का। तो ऑल द नेचुरल नंबर आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। देखिए, इफ़ ए नेचुरल नंबर एक्स, यहाँ पर समझिए बात को, यदि इफ़ ए नेचुरल नंबर एक्स, यहाँ नेचुरल नंबर क्या है, एक्स, कैन बी एक्सप्रेस्ड, if a natural number x can be expressed as y स्क्वायर, यदि किसी भी नेचुरल नंबर x को अगर हम y स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना, वेयर जहाँ y इज ए नेचुरल नंबर, देन तब क्या होता है, x इज ए स्क्वायर नंबर और परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ बात को समझिए पहले। यहाँ पर बताया जा रहा है कि यदि x कोई नेचुरल नंबर है ना, उसको अगर हम लिख सकते हैं वाई स्क्वायर की तरह। किस तरह से लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर की तरह, जहाँ वाई भी नेचुरल नंबर है, एक्स भी नेचुरल नंबर है। यदि एक्स एक नेचुरल नंबर है जिसको हम लिख सकते हैं वाई स्क्वायर की तरह, तो ये जो तब क्या होता है, ये जो एक्स है, देन एक्स इज ए स्क्वायर नंबर और परफेक्ट स्क्वायर। तब ये एक्स होता है, ये स्क्वायर नंबर कहलाता है या परफेक्ट स्क्वायर कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर अगर हम ले लिए 25, और 25 को अगर हम लिख सकते हैं 5 स्क्वायर, 25 को लिख सकते हैं 5 स्क्वायर, तो ये 25 क्या होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, है ना। तो उसी तरह 36 हो गया, 36 को अगर लिख सकते हैं 6 स्क्वायर लिख सकते हैं ना, तो ये 36 क्या होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। इसको समझिए। आगे देखिए, आगे क्या है कि एक परफेक्ट स्क्वायर जो होता है, एक जो परफेक्ट स्क्वायर होता है तो वो क्या होता है, ये परफेक्ट स्क्वायर कैन ऑलवेज बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ पेयर्स ऑफ इक्वल प्राइम नंबर। कोई भी परफेक्ट स्क्वायर जो होता है उसको हम कोई भी एक प्राइम नंबर जो कि इक्वल प्राइम नंबर का प्रोडक्ट करते हैं। क्या लिखेंगे कि पॉइंट है इसी का, ए परफेक्ट स्क्वायर कैन always be expressed is the product of pairs of equal prime number।
इक्वल प्राइम नंबर। ए परफेक्ट स्क्वायर कैन ऑलवेज बी एक्सप्रेस द प्रोडक्ट ऑफ इक्वल प्राइम नंबर। एक परफेक्ट स्क्वायर जो होता है, मान लीजिए 25 है, तो इसका जब प्रोडक्ट होगा एक इक्वल प्राइम नंबर का हो। कैसे? तो 25 किसका होगा? 5 × 5। तो ये 5 5 दोनों क्या है? प्राइम है, इक्वल प्राइम फैक्टर कहते हैं उसको, है ना, इक्वल प्राइम नंबर, और इसको फैक्टर भी कहते हैं, इक्वल प्राइम फैक्टर। उसी तरह 49 हो गया, तो वो 7 × 7 ही होगा, यानी पेयर्स में होगा हमेशा। इसको जब भी हम एक्सप्रेस करेंगे ये पेयर्स में फैक्टर होगा। उसी तरह हो गया 81, तो ये क्या हो जाएगा? 9 × 9 हो जाएगा। इसको समझिए, ये 9 × 9 हो जाएगा, यानी ए परफेक्ट स्क्वायर कैन ऑलवेज बी एक्सप्रेस द प्रोडक्ट ऑफ पेयर्स ऑफ इक्वल प्राइम नंबर फैक्टर। ये चीज़ समझने वाली बात है। अब यहाँ के बात आता है कि हम किसी भी नंबर जो होता है स्क्वायर, है ना, हाउ डू यू नो दैट द गिवन नंबर इज ए परफेक्ट स्क्वायर, यानी कोई भी नंबर दिया हुआ है, हम कैसे पता करेंगे ये जो नंबर दिया हुआ है ये एक परफेक्ट स्क्वायर? इस क्वेश्चन को समझिए। ये था कुछ बेसिक स्क्वायर पर, स्क्वायर रूट पर अभी नहीं बताएंगे, है ना। इस एक्सरसाइज के बाद स्क्वायर रूट पर भी बताएंगे। पहले स्क्वायर बता देते हैं, फिर स्क्वायर रूट पर। तो ये स्क्वायर था। अब देखिए क्वेश्चन किस तरह का है कि हाउ डू यू नो दैट द गिवन नंबर, गिवन नेचुरल नंबर इज ए परफेक्ट स्क्वायर। कोई भी एक नेचुरल नंबर दिया हुआ, आप कैसे जानेंगे कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है? एग्जाम्पल के लिए 25 है, आप कैसे पता कर सकते हैं कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है? तो देखिए, किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर पता करने के लिए हम उसका प्राइम फैक्टराइज करें। क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन 25 को करेंगे, तो 5 से होगा, 5 5 से 25, फिर 5 1 से 5, तो 25 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 25 को किस तरह से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं? 5 × 5 की फॉर्म, है ना। तो ये पेयर्स में आया, तो लिखेंगे 25 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ पेयर्स ऑफ इक्वल प्राइम नंबर। इक्वल प्राइम नंबर या फैक्टर में हम इसको क्या कहते हैं? प्रोडक्ट करते हैं। ये था। उसी तरह मान लीजिए दूसरा रहा, मान लीजिए आपके पास है 144, तो आप इसे कैसे करेंगे? तो इसको भी प्राइम फैक्टराइज करेंगे। याद रहे, जब भी फैक्टराइजेशन करना है प्राइम नंबर से करना है ना। ये तो 12 से डायरेक्ट चला जाएगा, लेकिन 12 से नहीं करना है, आपको प्राइम नंबर से करना है। जैसे 2 एक प्राइम नंबर है ना, फिर इसको प्राइम नंबर से, फिर इसको 6 से नहीं करना है बल्कि 2 से ही करना है, फिर इसको 9 से नहीं करना, फिर इसको 3 से, 3 भी एक प्राइम नंबर। तो 144 कैन बी एक्सप्रेस एज, इसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? तो ये जो भी है 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3, अब सबका पेयर्स लगाएंगे। ये पेयर्स लगाएं, ये पेयर्स लगाएं, ये पेयर्स लगाएं, तो ये 2 स्क्वायर हो गया, यहाँ पर इंटू का साइन, फिर ये 2 स्क्वायर, फिर यहाँ पर इंटू, फिर 3 स्क्वायर। अब देखिए यहाँ क्या बचा है? 2 × 2 × 3 और होल में स्क्वायर लगा देते, तो 2 2 4, 4 3 12 स्क्वायर, यानी 144। तो 144 कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ पेयर्स ऑफ इक्वल प्राइम नंबर है। 144 को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इक्वल प्राइम नंबर में। क्या लिखेंगे कि 144 कैन बी expressed as the product of
पेयर्स ऑफ इक्वल प्राइम फैक्टर। इक्वल प्राइम फैक्टर में इसको हम कर सकते हैं, जो कि हम यहाँ करके आपको दिखाएं। इक्वल इक्वल है, अगर ये अनपेयर रहता तो ये नहीं होता, इसलिए लिखेंगे 144 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। 144 इज ए परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 12। 144 12 का एक परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, यानी 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 आएगा। इसे आप चेक भी कर सकते हैं। तो ये था तरीका। अब हम लोग अगली वीडियो हम लोग चर्चा करेंगे इसके एक्सरसाइज पर। तब तक के लिए करते हैं बाय बाय।